Welcome all in economics class. In this module, we will continue our chapter Market Equilibrium. We already have read about the market equilibrium and chain effects of change in demand and change in supply on the equilibrium price and equilibrium quantity. Now we will move to the next situations. We have read that when there is change in supply and demand is constant, then we have seen the equilibrium changes. Now and also we have seen demand is constant and change in supply. Change किस में आ रहा है? Change आ रहा है supply में. This we have read. ठीक है. Now and we also read जब supply constant है and change किस में आ रहा है? Change demand में आ रहा है. तो इस तरह के cases हमने पढ़ लिए. Now we will move to the next kind of cases and those are the when there is simultaneous change in demand and supply. जब दोनों में साइमल्टेनियसली चेंजेस आएंगे, डिमांड भी चेंज हो रही है और सप्लाई भी चेंज हो रही है. वी विल डिस्कस अबाउट दोज सिचुएशंस. साइमल्टेनियस चेंजेस को भी हम अलग अलग सिचुएशंस में एक्सप्रेस करेंगे, उसको शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी. यहाँ पर डिमांड और सप्लाई बोथ आर चेंजेस, दोनों चेंज हो रहे हैं. तो दोनों में जो चेंज आएगा वो या तो इस तरह का होगा कि बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है. second situations we will read, those are when demand decreases as well as supply also decreases. And also third kind of situations are there, like demand increases and supply decreases. तो इस तरह से हमारे सामने बहुत सारी situations आती है मार्केट में जब डिमांड और सप्लाई दोनों में साइमल्टेनियसली चेंजेस आ रहे हैं. बाय यूजिंग द ग्राफ्स वी विल शो द डिफरेंट मार्केट इक्विलिब्रियम्स. When these changes will come, how market reach to its equilibrium, what will be the effect on the equilibrium price and equilibrium quantity, that we will show by using the different graphs. So first we will read about the simultaneous increase in demand. When demand and supply both increases, दोनों increase हो रहे हैं, इस तरह के cases सबसे पहले हम स्टडी करेंगे. यहाँ पर भी हमारे सामने तीन सिचुएशंस आती हैं. फर्स्ट सिचुएशन इज द व्हेन इंक्रीज इन डिमांड. वी कैन शो इट लाइक दिस. एरो मेरा जो है ये शो कर रहा है देयर इज इंक्रीज इन डिमांड. इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई. सेकेंड सिचुएशन वी विल रीड, इंक्रीज इन डिमांड, जितनी डिमांड इंक्रीज हो रही है उतनी ही is equals to increase in supply. And third situation we will read, increase in demand is less than increase in supply. तो ये तीन situations हमारे सामने आती है and we will study about these three situations. तो क्या changes आता है market equilibrium में and equilibrium price में and equilibrium quantity में. We will show by using the graph. तो increase in demand is greater than increase in supply. हम इसको ग्राफ से जब शो करेंगे, वी ऑल नो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ग्राफ बनाएंगे हम इनिशियल इक्विलिब्रियम यहाँ पे सबसे पहले शो करेंगे. दिस इज आवर डिमांड कर्व एंड दिस इज आवर सप्लाई कर्व. ये इनिशियल इक्विलिब्रियम यहाँ पर हो रहा है बिकॉज हियर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई. Initial equilibrium price decided by this equilibrium. OP is the initial equilibrium price and OQ is the initial equilibrium quantity. Now the change in the market comes and that changes, increase in demand is greater than increase in supply. दोनों चीज इंक्रीज हो रही है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है. मीन्स
इट मीन्स कि दोनों ही कर्व हमारे शिफ्ट होंगे, और जब इंक्रीज है तो दोनों ही कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होंगे। तो डिमांड कर्व लेकिन ज्यादा शिफ्ट होगा क्योंकि डिमांड ज्यादा इंक्रीज है, इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो हमारा डिमांड कर्व दोनों ही राइटवर्ड शिफ्ट होंगे, लेकिन डिमांड कर्व को हम ज्यादा डिस्टेंस से शिफ्ट करेंगे। दिस इज आवर न्यू डिमांड कर्व D1 एंड सप्लाई कर्व ऑल्सो शिफ्ट बिकॉज देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई। तो सप्लाई में लेकिन कम इंक्रीज हुआ है, तो डिफरेंस द गैप बिटवीन old supply curve and new supply curve will be less than the gap between, ये देखिए ये गैप जो है ओल्ड डिमांड कर्व से न्यू डिमांड कर्व का गैप ज्यादा रहेगा कंपेयर टू द ओल्ड सप्लाई कर्व से न्यू सप्लाई कर्व का गैप जो है ये कम रहेगा। तो इस तरह का हम डायग्राम बनाएंगे एंड देन वी विल शो अब न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ पर है। न्यू इक्विलिब्रियम अब हम देखेंगे हमारा नया डिमांड कर्व D1 नए सप्लाई कर्व S1 को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। यहाँ पर D1 इज इक्वल्स टू S1 है। सो हेयर आवर इक्विलिब्रियम न्यू इक्विलिब्रियम विल बी सेट अप एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल बी सेट अप हेयर Q1। एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी शो करते हैं एज वी ऑल नो। वाई एक्सिस पे वी विल शो द प्राइस, और यहाँ पर न्यू डिमांड कर्व न्यू सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है। सो हेयर D1 इज इक्वल्स टू S1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट E1 हम इसको मार्क करते हैं E1। OP1 इज द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ1 इज न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये हमारे पास में क्वांटिटी आई है। वी कैन सी जब डिमांड इंक्रीज हो रही है ग्रेटर देन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, देन प्राइस इंक्रीजेस एज वेल एज क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस। इक्विलिब्रियम प्राइस भी जो है वो इंक्रीज हो रही है, प्राइस आल्सो इंक्रीजेस एंड देयर इज इंक्रीज इन द क्वांटिटी। तो ये हमें यहाँ पर चेन इफेक्ट्स देखने को मिले एंड अगेन मार्केट कम्स टू द इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E1। Similarly, we will show the next case. Second case हमारा है when increase in demand is equals to increase in supply। जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हैं, इंक्रीज दोनों हो रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड भी है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है लेकिन इक्वली। तो यहाँ पर हम चेन इफेक्ट्स ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जब शो करेंगे तो सबसे पहले हम अपना इनिशियल इक्विलिब्रियम बना लेंगे। वी ऑल नो डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है। ये इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। अब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, इट मीन्स बोथ कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। तो यहाँ पर डिमांड कर्व हमारा जितना शिफ्ट होगा उसी गैप से हमारा इसी गैप के इक्वल टू हम यहाँ पर अपना सप्लाई कर्व शिफ्ट करेंगे एंड रिजल्ट वी विल सी। हमें यहाँ पता चलेगा कि हमें क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये हमारा नया सप्लाई कर्व मिल गया हमें S1। ये हमारा नया डिमांड कर्व है D1। तो here you can see the old equilibrium is here, OP is the old equilibrium price and OQ is the initial equilibrium quantity। तो अब जब डिमांड और सप्लाई बोथ इंक्रीजेज विद द सेम रेट, दोनों सेम रेट से इंक्रीज हुए हैं और हमने हमारे नए डिमांड का और नए सप्लाई का हमने यहाँ पर बना दिए हैं, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा न्यू इक्विलिब्रियम विल बी सेट अप एट दिस पॉइंट। यहाँ पर नया डिमांड कर्व नए सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है एंड वी विल सी यहाँ पर प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस रिमेन सेम। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, चेंज किस में है? ओनली इन द क्वांटिटी। क्वांटिटी में क्वांटिटी इंक्रीज हुई है क्योंकि डिमांड और सप्लाई बोथ आर इंक्रीजेस। So when there is change like this, simultaneously demand and supply increases and both are in equal quantity, तो हम देखेंगे OP में
price is constant, price remain constant, and quantity increases from OQ to OQ1. So these are the changes that we will see in the when demand and supply equally increases. Third case we will see, third case हमारा है when demand increases and supply both are increases, but demand increases less than increase in supply. Demand में increase तो हो रही है demand, लेकिन less than increase in supply. Supply increase ज़्यादा हो रही है compared to the demand. When we will show this on the graph, बहुत easy chapter है ये, क्योंकि इसमें हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं. सबसे पहले हम अपना इनिशियल कर्व बना करके इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस को हम शो कर देते हैं. यहाँ पर हमारा डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई है. दिस इज द सप्लाई कर्व एंड दिस इज द डिमांड. तो ये इज द इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम. यहाँ पे हमें ये बताना है इंक्रीज इन डिमांड, बोथ आर इंक्रीजिंग, तो बोथ कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा. बट डिमांड कर्व में जो शिफ्ट आएगा दैट इज लेस देन द सप्लाई कर्व, क्योंकि सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है. सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड. तो सप्लाई कर्व हम ज्यादा शिफ्ट कर देते हैं, मतलब सप्लाई हमारी ज्यादा इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू द डिमांड. तब हम देखेंगे किस तरह के चेंजेस मार्केट में आ रहे हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम में. एंड वी विल सी यहाँ पर दिस इज द पॉइंट E1 वेयर न्यू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट न्यू सप्लाई कर्व. And we will see that when increase in supply is more than increase in demand, then price decreases. Price decrease हो रही है. यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम E1 पर सेट हुआ है. न्यू इक्विलिब्रियम डिमांड कर्व, न्यू डिमांड कर्व एंड न्यू सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट एट पॉइंट E1. यहाँ से जब हमने कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस यहाँ पर मार्क करी तो P1 मीन्स फॉल इन प्राइस इज देयर एंड क्वांटिटीज इंक्रीजिंग फ्रॉम OQ to OQ1. तो यहाँ हमें इक्विलिब्रियम में न्यू इक्विलिब्रियम विल बी सेट एट E1. न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP1 एंड OQ1 इज न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड OP प्राइस here when increase in demand is less than increase in supply, price falls and quantity increases. Price fall हो रही है OP to OP1 and quantity increases from OQ to OQ1. So these are some changes when there is simultaneous increase in demand and increase. Now next we will see when there is simultaneous decrease in demand and supply. अभी हमने पहले देखा था both are increases, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है और सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है. यहाँ पर हम देखेंगे बोथ आर डिक्रीजिंग, डिमांड भी डिक्रीज हो रही है और सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है. हेयर ऑल्सो वी विल सी द थ्री सिचुएशंस A, B एंड C. तो फर्स्ट सिचुएशन हमें क्या बता रही है, व्हेन decrease in demand is greater than decrease in supply. Both are decreasing but demand decreases more than decrease in supply. दोनों ही कर्व जब डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे. ये हम सब पढ़ चुके हैं, इस हम सबको पता है. तो सप्लाई कर्व भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और डिमांड कर्व भी हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. बोथ कर्व वी हैव शिफ्टेड बट डिमांड शिफ्ट इन डिमांड इज ग्रेटर देन, ये गैप डिमांड कर्व का जो गैप है वो ज्यादा रहेगा क्योंकि डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रही है कंपेयर टू द सप्लाई. गैप बिटवीन बोथ द सप्लाई कर्व इज लेस देन दिस गैप. तो यहाँ पर हमने इस तरह से अपने कर्व को शिफ्ट किया. नाउ वी विल सी न्यू सप्लाई कर्व हमारा दिस पिंक लाइन एंड दिस इज द न्यू डिमांड कर्व. पहले हमने इनिशियल प्राइस OP थी, इनिशियल क्वांटिटी हमारी OQ थी इक्विलिब्रियम की और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था. यहाँ पर हमने जब न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड आउट की तो ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम वी हैव गॉट हियर. द न्यू इक्विलिब्रियम सप्लाई and new demand curve intersect each other and we will see price decrease हो रही, price fall हो रही है. यहाँ पे price falls at this new equilibrium and
at this new equilibrium quantity also falls because there is decrease in demand and decrease in supply. तो quantity तो हमारी तीनों ही केसेस में यहाँ पर फॉल होगी. तो यहाँ पर हमने देखा है प्राइस भी कम हो रही है और क्वांटिटी भी फॉल हो रही है. This is the first situation. In second situation we are showing here that when decrease in demand is equals to decrease in supply, both are decreasing. demand भी decrease हो रही है और supply भी decrease हो रही है, लेकिन इक्वल रेट से डिक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे हमारे दोनों ही कर्व लेफ्ट पर शिफ्ट हुए हैं बट इक्वल गैप से शिफ्ट हुए हैं. एस एस कर्व एंड दिस इज आवर न्यू S1 कर्व. दिस इज the DD the initial demand curve and D1 is the initial new demand curve. तो यहाँ पे हमने देखा this is the point of equilibrium, initial equilibrium, when OP1 is initial equilibrium price and OQ1 is initial equilibrium quantity. Here the new equilibrium will be set up at point E1 जहाँ पर हमारा this is the original and this is the new one, and new equilibrium will be set up where new supply curve S1 intersect new demand curve D1. So at point E1 we will get our new market equilibrium and corresponding to this point we will get our price and our equilibrium quantity. तो आप देखिए यहाँ पर हमारी प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है. प्राइस में नो चेंज विल बी देयर एंड प्राइस रिमेन कांस्टेंट व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई एंड चेंज कम्स इन द ओनली क्वांटिटी. OQ से OQ1 हो गई है क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड the quantity falls when there is decrease in demand is equals to decrease in supply. Now in the third situation, we can see when decrease in demand is less than decrease in supply. Decrease in demand is less than decrease in supply. Demand कमी आ रही है demand में, but it is less than decrease in supply. Both curve shifts leftward, but gap between supply curve will be more than gap between demand curve. And we will make this diagram. This is our initial equilibrium where OP is the initial equilibrium price and OQ is the initial equilibrium quantity, and E1 here because यहाँ पर new supply curve S1 intersect कर रहा है new demand curve D1 को. तो at point E1 यहाँ पर हमारा डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई हो रहा है एंड एट दिस पॉइंट मार्केट कम्स एट इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी OP1 and new equilibrium quantity will be OQ1. So here you can see price increase हो रहा है when decrease in demand is less than decrease in supply. Price increases from OP to OP1. So there is increase in price, equilibrium price, and quantity decreases. Quantity यहाँ पे fall हो रही है OQ से OQ1. So these three diagrams are showing the simultaneous changes when there is the simultaneous decrease in demand and supply in the market.